माइक और स्टीव पड़ोसी थे। माइक आज ऑफिस अपने बाइक से जा रहा था। उसने अपने कार घर पर छोड़ दी थी। जब वो ऑफिस से वापस आता है तो उसे कार पर बहुत सारी खरोंचे नजर आता है। माइक अपने पत्नी और दोनों बच्चों को बुलाकर खरोंचे के बारे में पूछताछ करता है। पत्नी, मैं तो सुबह सुपरमार्केट गई थी और उसके बाद कुछ शॉपिंग के लिए गई थी। मैं तो अभी अभी वापस आई हूँ। मुझे इन खरोंचों के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी, मैं तो पूरा दिन पढ़ाई कर रही थी। मैं तो अभी बाहर आई आपकी आवाज़ सुनकर और इन खरोंचों को देखा। बेटा, मैं तो पड़ोस वाले सैम अंकल के बच्चे के साथ उसके घर खेल रहा था। मुझे इन खरोंचों के बारे में कुछ पता नहीं है पापा। तो दोस्तों, इन सभी की बातों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, पत्नी, बेटी या बेटा? देखिए, पड़ोसी स्टीव के घर में ताला लगा हुआ है तो वो उसके बेटे के साथ कैसे खेल रहा था। मतलब माइक का लड़का झूठ बोल रहा है। खरोंचे उसने ही लगाई है। केन बहुत बुरा और बदमाश बच्चा था और स्कूल में सभी उससे नफरत करते थे। वो दूसरे बच्चों को छेड़ता था और उन्हें लॉकर में बंद कर देता था। उनके सामान भी तोड़ देता था और कभी कभी उनको चोरी भी कर लेता था। टॉम उसके बिहेवियर से बहुत परेशान हो गया था और वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। टॉम प्रिंसिपल से कहता है कि ये घड़ी मेरी है। केन ने मेरी घड़ी चुरा ली थी और अब वापस नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल कैन को बुलाता है। केन कहता है, नहीं मैम, ये घड़ी तो मेरी है। मैंने अभी नया ली है। प्रिंसिपल कैन को घड़ी दिखाने के लिए कहता है। दोस्तों, क्या आप ये घड़ी देखकर बता सकते हैं ये घड़ी किसकी है, कैन का या टॉम का? तो मेरे जासूस दोस्तों, जरा सोचकर बताइए, कैन या टॉम? अगर आप घड़ी की बेल्ट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा बेल्ट में एक होल ज्यादा किया गया है ताकि वो हाथ में फिट हो जाए। टॉम के हाथ छोटे हैं, इसीलिए कैन के हाथ में नहीं हो रहा था। इसीलिए घड़ी टॉम की है। कैन ने उसे चोरी किया था। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर को एक हॉस्पिटल नजर आता है और वो छुपने के लिए इस हॉस्पिटल में घुस जाता है। मेहुल भी उस चोर के पीछे हॉस्पिटल में घुस जाता है, पर वहां उसे चोर नजर नहीं आता है। चोर के बदले मेहुल को वहां 4 डॉक्टर नजर आता है। इन चारों में से कोई एक चोर है। क्या आप इन चारों के परिचय पत्र देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन है? आकाश, नेहा, प्रिय या मोना? तो दोस्तों, क्या आप चोर को पकड़ पाए? चलिए देखते हैं। आकाश के आई कार्ड के अनुसार उसकी जन्म तारीख 1960 है। उस हिसाब से उसकी उम्र 60 साल होना चाहिए, पर देखने से वो 60 साल का नहीं लग रहा है। इसका मतलब चोर वही है। एक दिन दोपहर को डेव अपने कमरे में मृत पाया जाता है। केस के जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। वहां पर 4 सस्पेक्ट्स हैं, घर का मेड, कुक, माली और मैकेनिक। मेहुल उन सभी से बारी बारी पूछताछ करता है। पहला, घर का मेड। मैं सुबह से बर्तन और कमरा साफ कर रही थी। मुझे लगता है ये हत्या माली ने की है। कुक, मैं सुबह से खाना बनाने में व्यस्त था। मुझे लगता है मेड ने देव सर का हत्या की है। माली, मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा था। मुझे लगता है कुक ने ये हत्या की है। मैकेनिक, देव सर आज ऑफिस नहीं जा पाए क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी। मैं तो कार ठीक कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। इन चारों के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? मेड, कुक, माली या फिर मैकेनिक? जरा सोचकर बताइए दोस्तों। देखिए, माली कहता है, मैं सुबह से बगीचे में काम कर रहा था। तो फिर माली के कपड़े इतने साफ और स्वच्छ कैसे हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। खून माली ने ही किया है। रिहाना नाम का एक मॉल शहर में नया शुरू हुआ था। कियारा वहां शॉपिंग के लिए जाने का तय करती है। वो बहुत देर तक अपने पति का फोन नहीं उठा रही थी। उसका पति जासूस मेहुल को बुलाता है और उसे बताता है उसकी पत्नी खो गई है। वो सुबह खरीदारी करने गई थी पर अभी तक नहीं लौटी है। जासूस मेहुल कियारा का घर जाता है और वहां मौजूद सभी से पूछताछ करता है। कियारा की बेटी, मम्मी मुझे अपने साथ मॉल लेकर जाने वाली थी, पर उन्होंने आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया और कहा कि वो किसी और के साथ जाने वाली है। मेड, मैं मैडम के साथ मॉल जाने वाली थी, पर मैम ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति, सर मैं अपने ऑफिस में था। कियारा बहुत देर से मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मैं तुरंत घर आया। घर में उसे ना पाकर मैंने आपको कॉल किया। कियारा की दोस्त, कियारा ने मुझे कभी भी खरीदारी करने के लिए चलने को नहीं कहा। मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है सर। तो दोस्तों, इन सभी की बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? कियारा की बेटी, घर की मेड, उसका पति या उसका दोस्त? देखिए, मेड ने कहा था कि वो कियारा के साथ खरीदारी करने रिहाना मॉल नहीं गई थी। तो फिर उसके कमरे में रिहाना मॉल का शॉपिंग बैग कैसे रखा था?
यानी वो झूठ बोल रही है। रोम में एक बगीचे में फव्वारे पर एक बहुत सुंदर डॉल्फिन का स्टैचू लगा हुआ था। उस स्टैचू को देखने के लिए बहुत सारे लोग बगीचे में आते थे। एक दिन कोई उस डॉल्फिन स्टैचू को चुरा लेता है। मेहुल का दोस्त ऑफिसर जेम्स बगीचे में ही था। वो तुरंत फव्वारे के पास आता है। उसे 5 लोगों पर शक होता है और वो उनसे पूछताछ करता है। गैरी, मैं तो ऑफिस जाने की जल्दी में था। मैं हमेशा बगीचे के पास से ही गुजरता हूँ क्योंकि उस रास्ते से मेरा ऑफिस नज़दीक है। रेयान, मैं तो यहाँ जॉगिंग करने के लिए आया था। मुझे स्टैच्यू चोरी के बारे में कुछ पता नहीं है सर। हैरी, मैं बगीचे में अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। मैंने स्टैच्यू नहीं चुराया है। रिचर्ड, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। मैं स्टैच्यू नहीं चुरा सकता। मैंने नहीं चुराया है सर। टॉम, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो मेरे जासूस आर्मी, क्या आप इन 5 को देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन है? गैरी, रेयान, हैरी, रिचर्ड या टॉम, जरा सोचकर बताइए दोस्तों। क्योंकि डॉल्फिन स्टैच्यू चुराने के लिए फव्वारे के अंदर जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपकी पैंट्स गीली हो जाएगी। और टॉम का पैंट्स गीला है, इसका मतलब स्टैच्यू टॉम ने ही चुराया है। एक राजकुमार महाराज भीमसेन के किले में जाता है। महाराज कहते हैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है और मुझे उसके लिए एक बुद्धिमान जीवन साथी की जरूरत है। उससे शादी करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हैं। तुमको उनमें से एक दरवाजे के अंदर जाना होगा। एक दरवाजे के पीछे एक ड्रैगन है जो तुमको जिंदा जला देगा और दूसरे दरवाजे के पीछे राजकुमारी है। तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा। इनमें से एक दरवाजा सही था और दूसरा दरवाजा गलत था और उन दोनों दरवाजे पर कुछ लिखा था। पहला दरवाजा, यहाँ राजकुमारी है और ड्रैगन दूसरे कमरे में है। दूसरा दरवाजा, एक कमरे में ड्रैगन है और दूसरे कमरे में राजकुमारी है। क्या आप सही दरवाजा चुनने में राजकुमार की मदद करेंगे? तो बोलिए दोस्तों, पहला दरवाजा या दूसरा दरवाजा? चलिए देखते हैं। अनुमान लगाए कि दरवाजा 1 सही बोल रहा है, तो राजकुमारी दरवाजा 1 के पीछे है और ड्रैगन दूसरा दरवाजे के पीछे है। पर दरवाजा 2 भी सही बोल रहा है। उसका मतलब दोनों दरवाजे सही बोल रहा है, जो कि हो नहीं सकता। इसीलिए राजकुमारी दूसरे दरवाजे के पीछे है। पेरिस में 2 लोगों का अपहरण हो जाता है। 2 महीनों तक पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम रहती है। इसीलिए जासूस मेहुल को इस केस की जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल सभी सुरागों को जांच करने के बाद एक घर तक पहुंच जाता है जहां पर उन दोनों व्यक्तियों को रखा गया था। जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो वहां उसे 3 लोग नजर आते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि उनमें से 2 अपहरण किए हुए व्यक्ति है और एक अपहरण करता है। तीनों अपने आप को अपहरण किया हुआ बताते हैं। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं इन तीनों में से अपहरणकर्ता कौन है? पहला, दूसरा या तीसरा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 1 और 2 की दाढ़ी और बाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ने कई दिनों से शेव नहीं किया है, जबकि 3 के बाल और दाढ़ी एकदम अच्छी तरह कटे हुए नजर आ रही है। इसका मतलब है कि 3 अपहरण करता है। एक दिन जॉय जंगल में खो जाता है। वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था कि उसे एक झोपड़ी नजर आता है। वो झोपड़ी के पास आता है तो उसे एक व्यक्ति नजर आता है। जॉय उससे पूछता है कि टैक्सी स्टैंड कैसे पहुंचा जा सकता है। वो व्यक्ति बताता है कि तुमको आगे जाकर एक साइन बोर्ड मिलेगा। उसमें बताया गया है बायां गलत है और दायां सही है, और सीधा सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। जॉय उसका धन्यवाद करता है और आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे साइन बोर्ड दिखाई देता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा साइन बोर्ड टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा है? बायां, दायां या फिर सीधा? जरा सोचकर बताइए दोस्तों। दायां सही है, इसीलिए दायां बस स्टॉप जा रहा है। बायां गलत है, इसका मतलब सीधा रेलवे स्टेशन जा रहा है, यानी बायां टैक्सी स्टैंड जा रहा है। जॉय बायां लेता है और टैक्सी स्टैंड पहुंच जाता है।